नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लेके आए हैं इग्नू एमए हिंदी स्नातकोत्तर उपाधि के तहत टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 का पेपर, जिसका कोर्स कोड है MST 10। यह आपको मदद करेगा कि पेपर कितने घंटे का है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो किस प्रकार से आगे वाला क्वेश्चन आएगा और कितना ऑप्शन मिलता है, सब कुछ जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगा। समय 2 घंटे, अधिकतम अंक 50 हैं। और यहाँ पे नोट भी हमें पढ़ना अनिवार्य है कि प्रथम प्रश्न अनिवार्य है और दूसरा जो नोट है वह शेष में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आइए देखते हैं। और इसमें भी आपको ऑप्शन मिलेगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किन्हीं 2 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे भी आपको केवल 2 का ही करना है। आइए पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। प्राचीन काल में जौ का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जौ का भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई, महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा ना मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था, अतएव देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। इसको आपको बताना है कि किस पाठ से लिया गया है, यानी संदर्भ सहित व्याख्या करना है। संदर्भ में आपको वहीं लिखना होता है किस पाठ से है, लेखक कौन है। उसके अलावा फिर प्रसंग में इसमें मतलब कि बताया क्या गया है, उसके बाद व्याख्या, यानी कि जो अर्थ है इसको आप समझा कर लिखेंगे। ख है, रात का समय था, बुद्धिमान के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियाँ लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट बिरादरी वाला सुन रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाह वाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इन व्यवहारों से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। 3 महीने और गुजर गए। माँ के गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी वे समझाते रहे थे कि उसका दिल न दुखाए। यह ग है, ग का हम पढ़ रहे हैं। 3 महीने और गुजर गए, माँ के गहने पर हाथ साफ करके चारों भाई उसका दिलजोई करने लगे थे। अपनी स्त्रियों को भी समझाते रहते थे कि उसका दिल न दुखाए। अगर थोड़े शिष्टाचार से उसकी आत्मा को शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है। चारों करते अपने मन की परमाता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाती कि वह सरला उनकी बातों में आ जाती और हर एक काम में सहमत हो जाती। बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राजी हो गए। किंतु कुमुद के विवाह के विषय में मतैक्य न हो सका। माँ पर मुरारी लाल पर जमी हुई थी। लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे। एक दिन आपस में कलह हो गया। घ है आपका, रूपमणि ने फटकार बताई, क्या डिग्री ले लेने ही से आदमी का जीवन सफल हो जाता है। सारा ज्ञान सारा अनुभव पुस्तकों में ही भरा हुआ है। मैं समझती हूँ संसार और मानवीय चरित्र का जितना अनुभव विश्वम्भर को 2 सालों में हो गया, उतना दर्शन और कानून की पोथियों से तुम्हें 200 वर्षों में भी ना होगा। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र बल मानो तो राष्ट्र संग्राम में मनोबल के जितने साधन है, पेट के संग्राम में कभी हो ही नहीं सकते। तो यहाँ पे आपका सब प्रसंग हो गया। बाकी बच्चे क्वेश्चनों में से आपको 3 करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 2 है, कहानीकार के रूप में प्रेमचंद का महत्व रेखांकित कीजिए। और क्वेश्चन 3 है, 2 बैलों की कथा संघर्ष बनाम मुक्ति की कथा का विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन 4 है, दलित जीवन के संदर्भ में सदगति कहानी का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन 5 है, विध्वंस कहानी के शिल्प विधान पर विचार कीजिए। क्वेश्चन 6 है, नवीन जीवन मूल्यों के संदर्भ में गुल्ली डंडा कहानी को विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है। इसमें से भी आपको 4 ऑप्शन हैं। क है, स्वाधीनता आंदोलन और प्रेमचंद। ख, बूढ़ी काकी की भाषा। ग, प्रेमचंद की कहानियों में स्त्री जीवन। घ, सांप्रदायिकता की समस्या और प्रेमचंद। यहाँ पे तो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, तो दो गद्यांशों की आप यहाँ पे व्याख्या करेंगे तो 10-10 नंबर का, बाकी यहाँ पे 30 नंबर, 30-20-50 नंबर हो गया। यहाँ पे आपको 2 से लेकर 7 क्वेश्चन तक, यानी कि 2, 4, 6 क्वेश्चन में आपको केवल 3 करना है। ऑप्शन बहुत मिलते हैं। और यहाँ पे भी 4 में से केवल 2 करना है, सब संदर्भ सहित व्याख्या वाले में। तो ऑप्शन की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आई होप आपको पेपर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और इसी तरह लेटेस्ट अपडेट पाते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।